पृष्ठ आवेश वितरण। क्या पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। एक बार फिर से देख लीजिए। जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल। इसे प्रदर्शित हम सिग्मा से करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल सिग्मा बराबर होता है dq अपान dl। सिग्मा बराबर होता है dq अपान dl और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगली हेडिंग आपकी है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। यानी कि जैसे कोई द्रव्यमान का जैसे किसी में आयतन हो उस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि P बराबर होता है dq अपान dv और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। एक बार फिर से सब देख लीजिए, इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ाएंगे। पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है dq अपान ds और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि P बराबर होता है dq अपान dv यानी कि dq अपान dv और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगली हेडिंग में पढ़ाएंगे अब विद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन के लिए फैराडे के विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने विद्युत बल रेखाओं को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। उनके अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण है। किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये आपका फिगर है। फिगर देख लीजिए। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं को सुझाव दिया। उनके अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र से लंबवत जो रेखाएं गुजरेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। या किसने बताया? या फैराडे ने बताया कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित
तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। देख रहे हैं आप लोग फिगर में ये जो रेखाएं हैं, देखिए एकदम लंबवत है, सीधी रेखा में है। इसीलिए फैराडे ने बताया कि जो रेखाएं ऐसी ही रेखाएं जो विद्युत से लंबवत चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं को फैराडे ने बताया कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। फिगर देख लीजिए। फिगर में आपको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे जितनी भी रेखाएं सब एक दूसरे के लंबवत हैं और यही फैराडे ने इस नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 1 क्या है? वह जो विद्युत बल रेखाएं हैं धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, फिगर में देख रहे हैं। पहले फिगर ए में आपको विद्युत बल रेखाएं शुरू हो रही हैं और बी वाले फिगर में आप लोग देखेंगे जो रेखाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं। क्या है? पहला क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण क्या है? विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण यह है कि वह धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। आप लोग फिगर में ध्यान दीजिएगा। देखिए जो रेखाएं हैं धनात्मक आवेश से शुरू होकर के, देखिए इनका जो तीर है, तीर का मुख इधर जा रहा है लेकिन ऋणात्मक आवेश में वह आकर्षित होकर के एक स्थान पे आ रही हैं। इसीलिए इसका पहला गुण है विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। नंबर दूसरा क्या है? एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q/S 0 होती है। कह रहा है दूसरा गुण क्या है? एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q/S 0 होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q/S 0 होता है। नंबर तीसरा क्या है? दो समान धनात्मक आवेशों के लिए, कह रहा है कि दो समान धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेश को मिलाने वाली अक्ष परिता घूर्णन सममित होती हैं। कह रहा है कि दो समान धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली अक्ष परिता घूर्णन सममित रखती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है ना, ये फिगर जैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है ठीक उसी प्रकार जब दो समान धनात्मक आवेश हो जाएंगे तो उनके बीच जो मिलाने वाली रेखा होगी वो कौन सी गति करेगी? घूर्णन गति करने लगती है। ये तीन बहुत उसके विद्युत रेखाओं के गुण हैं। अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में जरूर आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो, यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो बल F लग रहा है तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर F/Q। ध्यान दीजिएगा।
कि यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लग रहा है तो उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। एक परिभाषा आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह भी बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके सूत्र से निकाल सकते हैं। बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आप लोग भी निकाल सकते हैं। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। एफ मतलब बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, हो ना? हो सकता है कि नहीं? देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एक बार फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q पर F बल लग रहा हो तो उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0 होगी। और एक सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर एफ अपान क्यू होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आर्यल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस